मॉर्निंग। कैसे हो अभी सब? अच्छे हो ना? अभी हिंदी का हमारा सेकंड पीरियड होगा। फर्स्ट पीरियड में हमने थोड़ा ग्रामर समझा था और बाद में मैंने आपको हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में हमने ग्रामर के बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट पीरियड में ग्रामर के बाद हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है मन के भोले भोले बादल, वह हमने समझा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वह सब समझ लिया है। फिर से एक बार हम देखेंगे। अभी देखो, हमने हमारा जो चैप्टर है वह यहाँ से स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर हमारी कविता है और हमारे जो कवि है वे कौन है? कल्पनाथ सिंह। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। यह पैराग्राफ्स हमने पूरा समझा था कि झब्बर झब्बर बालों वाले, बड़े बड़े बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, यानी ये जो बादल है उसका बीच का जो हिस्सा होता है वह फूला हुआ होता है। लगे दौड़ने आसमान में, एक जगह से दूसरी जगह वे दौड़ते हैं। झूम झूम कर काले बादल, वे सब एक दूसरे झूम झूम कर, यानी कि एक जगह नहीं बैठते हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ आगे आगे ऐसे झूम झूम कर, मीन की जैसे डांस करते हो वैसे वे सब जाते हैं। अभी आगे देखो क्या कहा गया है। कुछ झोंकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। देखो अभी सेकंड में क्या कह रहे हैं? कुछ जोकर से तोंद फुलाए। जोकर की जो तोंद होती है बीच में वह फूली हुई होती है, ऐसे यहाँ बताया गया है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, यहाँ चित्र में पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, हाथी जैसे अपनी सूंड ऊपर उठाता है, ऐसे बादल को भी कवि ऐसा मानते हैं कि ऐसे बादल को भी बताया गया है। तो भी क्या कहते हैं? कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, ऊँट जैसे कुबड़ वाले होते हैं। देखो हमें यहाँ शेप दिखाया गया है ऊँट का। कभी ऐसा मानते हैं कि बादल का शेप भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे हाथी जैसे सूंड उठाता है वैसा होता है। कभी कभी क्या कहते हैं कवि कि जैसे ऊँट है वह जैसे एक ऊपर वाला होता है, मीन्स कि एक तरह का ऊँट का शेप नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसा है। उसी तरह बादल को भी ऐसे बताया गया। फिर आगे क्या कहते हैं? कुछ परियों से पंख लगाए, जैसे परियां पंख लगा के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वैसे ही कवि कहते हैं कि बादल भी एक जगह टिकते नहीं हैं। अभी देखो यहाँ तक हमने देखा था, आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। अभी देखो ये सब बादल कवि क्या कहते हैं? आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। ये सब बादल है वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वे कभी कभी आपस में टकरा जाते हैं, मीन्स के एक दूसरे से वे ऐसे टक्कर हो जाती है। तो यहाँ कवि कहते हैं शेरों से मतवाले बादल। शेर तो देखा है ना कैसे दहाड़ता है, तो बादल भी एक दूसरे से टकराते हैं। तो जैसे शेर दहाड़ता है वैसे ही बादल की भी आवाज़ आती है। कवि ऐसे यहाँ हमें समझाना चाहते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। देखो बादल, कवि को बादल कैसे लगते हैं? तो तूफानी लगते हैं। क्यों तूफानी लगते हैं? क्योंकि बादल कहीं एक जगह टिकते हैं नहीं टिकते हैं, कवि को इसीलिए तूफानी लगते हैं। कवि क्या कहते हैं कि बादल तूफानी है। क्यों तूफानी है? क्योंकि वे टकराते हैं। फिर क्या करते हैं? कोई बादल तोंद फुलाया हुआ है, कोई बादल परियों जैसे पंख लगाए हुए, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुछ रह करते शैतानी। कुछ बादल, कवि देखो यहाँ सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि बादल को
यहाँ कवि ने हमारे सामने रखा है कि बादल में ये सब देखना है। हमें क्या देखना है? कुछ रह रह करते शैतानी, मीन्स कि बच्चे कैसे होते हैं, कहते हैं ना बच्चे भी शैतान होते हैं, शैतानी करते हैं। आप सब करते हो कि नहीं? करते हो ना? अभी मम्मी को पता होगा घर पे कि आप कितनी शैतानी करते हो। वैसे ही कवि भी यहाँ कहते हैं कि बादल भी शैतान है। क्यों शैतान है? तो कभी वे झूमते हैं, कभी आपस में टकराते हैं, इसीलिए कवि कहते हैं कि बादल भी शैतान है। और शैतानी बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं। थोड़े अभी बच्चे हो तो शैतानी भी थोड़ी करनी चाहिए, पर ज़्यादा नहीं। कुछ अपने थैलों से चुपके ज़र ज़र बरसाते पानी। तो अभी यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि बादल आपस में टकराते हैं, तूफानी करते हैं, वे शैतानी भी है। फिर तो कि थैलों में, अभी देखो बादल के पास थैला नहीं होता है, पर खुद बादल ही थैला है। उसके पास थैला नहीं है, बैग नहीं है, पर ये पूरा बादल जो होता है वह एक थैला ही है। मीन्स उसमें क्या भरा होता है? उसमें पानी भरा होता है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बादल ने छुपा के रखा है थैले में पानी, वे पानी भी वे बरसाते हैं नीचे। बारिश आती है ना, मीन्स वह बरसाते हैं, यानी कि बारिश झरझर बरसाते हैं। हमें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बारिश आती है तो अच्छी लगती है ना, झरझर बरसाते पानी। तो इस तरह बादल है वह हमें नीचे पानी देते हैं। किस तरह देते हैं? तो झर झर झर। अभी आगे क्या कहते हैं कवि? नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। जो बादल है वे किसी की भी सुनते नहीं हैं। ढोलक ढोल ढोल बजाते बादल, मीन्स कि बादल के पास ढोलक नहीं है ना बादल के पास। पर हमें यह कल्पना करनी है। क्या कल्पना करनी है? कि बादल भी ढोलक बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? तो ढोल बजाते हैं। पर कैसे? मीन्स कि वह एक दूसरे अथड़ा जाते हैं ना, टकराते हैं। उनकी जो आवाज़ आती है वह आवाज़ कैसी होती है? तो ढोलक जैसी होती है। हमें यह समझना है, हमें यह जानना है। कवि हमें यह बताना चाहते हैं। अभी देखो आगे दूसरे पेज में हमें कवि क्या कहते हैं? रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। रह रह कर छत पर, यानी कि हमारी जो छत है उस पर बादल आ जाते हैं, लेकिन छत पर नहीं आते हैं। वे तो ऊपर स्काई में ही, आकाश में ही होते हैं। पर हमें ये कल्पना करनी है, हम भी छत पर जाए, बारिश की अभी सीजन चल रही है, हम छत पर जाए तो हमें ऐसा ही लगेगा कि हमारे ऊपर ही बादल है। तो कवि भी यह सोचते हैं कि रह रह कर छत पर आ जाते बादल, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते बादल। देखो बारिश की सीजन है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बादल आया है तो बारिश आ ही जाएगी। हमें भी ऐसा लगता है कि अभी बारिश आ जाएगी, इसीलिए हम छत पर देखने जाते हैं कि बादल आए हैं तो बारिश आएगी। पर बारिश नहीं आती है ना, बादल चले जाते हैं। तो कवि बादल चले जाते हैं तो कवि इसके लिए क्या कहते हैं? फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। चुपके से वह ऊपर उड़ जाते हैं, यहाँ एक जगह टिकते नहीं है। मीन्स कि चुपके से ऊपर उड़ जाना मीन्स कि बारिश नहीं आना और बादल का चले जाना। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल कभी कभी कैसे बन जाते हैं? जिद्दी बन जाते हैं। जिद्दी मीन्स कि वह जितना चाहिए उतना ही बारिश नहीं देते हैं, पर उससे ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा बारिश आएगी तो क्या आएगा? बाढ़ नदी नालों में लाते। मीन्स कि जो नदी नाले हैं उसमें जितना पानी समा सकता है उससे ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा? वे नदी नाली है वे छलक जाएंगे ना, सब उसमें से जो पानी है वे बाहर निकलने लगेगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते। तो इस तरह बादल है वे जिद्दी भी बन जाते हैं, कभी थोड़ी बारिश देते हैं,
कभी बारिश ही नहीं देते, देखो फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, मीन्स कि बारिश ही नहीं देते हैं हमें। और कभी कभी बादल क्या करते हैं, जिद्दी बन जाते हैं और नदी नालों में पानी लाते हैं, इतना पानी लाते हैं कि वे छलक जाते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भोले बादल। देखो बादल जैसे भी हो नदी नाले छलका देते हैं, फिर भी हमें कैसे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ना। क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि बादल का जो मन है वह कैसा है, भोला है। कवि ऐसे कहते हैं कि बादल का जो मन है वह भोला है, इसीलिए वे अच्छे लगते हैं। वे शैतानी करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो इस तरह कवि कहते हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो हमें भी अच्छे लगे ना बादल, हमारे बादल जो कवि ने यहाँ कल्पना में हमें बताया है, जो दिखाया गया था कि ऐसे बादल है, जब्बर गालों वाले हैं, गुब्बारों से है, फिर कहाँ जोकर से तोंद फुलाए हैं, हाथी से सूंड उठाए हैं, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते हैं एक दूसरे से। कवि बादल के बारे में बहुत कुछ यहाँ लिखा है। कुछ बादल कैसे है, तूफानी है, कुछ बादल को शैतानी भी बनाया है, कुछ बादल जो अपने थैले में पानी भर के लाए हैं वे भी हमें देते हैं, और कभी किसी की बात भी नहीं सुनते हैं, मीन्स कि ज़्यादा बारिश दे देते हैं। अभी हम ज़्यादा बारिश आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, अभी रुक जाओ, पर वे रुकते हैं नहीं रुकते हैं। कुछ बालक ढोलक भी बजाते हैं, कुछ बालक छत पर आ जाते हैं, कुछ चुपके से निकल जाते हैं, कुछ जिद्दी भी है। जिद्दी बादल होंगे वो क्या करेंगे, तो बाढ़ नदी नाले छलका देंगे। तो यहाँ पर कवि ने ये सब हमें दिखाया है बादल के बारे में, और लास्ट में क्या कहा है, फिर भी लगते बहुत भले हैं। जैसे भी हो बादल, वे हमें कैसे लगते हैं, भले लगते हैं, क्योंकि उसका जो माइंड है, मन है, वह कैसा है, तो वह बिल्कुल भोले भाले, यानी कि जो छोटा बच्चा वो होता है, उनका माइंड होता है, मगज होता है, वह कैसा होता है, भोला होता है। उसी तरह बादल को भी छोटे बच्चे के साथ बताया गया है कि वह भी छोटे बच्चे जैसा ही भोला भाला है, इसीलिए हमें वह बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कवि है कल्पनाथ सिंह। इसके आगे का हम अभी अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।